हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। माता रानी की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह 7 बजे से पवित्र स्थान नैमिषारण्य से कर रही हूँ। आजकल मैं अपने ग्रुप के साथ नैमिषारण्य तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए आई हूँ। नैमिषारण्य देवी नैमिषी के नाम पर रखा गया है, जो कि दिन रात इस संसार का पालन पोषण करते हैं, जिसे हम माँ भगवती के नाम से भी जानते हैं। यहाँ माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता का हृदय गिरने से इसे माता के ललिता नाम से भी जाना जाता है। नैमिषारण्य परम तीर्थ है। यहाँ भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। नैमिषारण्य तीर्थों क्षेत्रों में उत्तम तीर्थ है। नैमिषारण्य में शरीर छोड़ने वालों को नरक नहीं भोगना पड़ता और यहाँ पर अपने पितरों को हम तर्पण भी दे सकते हैं। अगर पितरों को मुक्ति नहीं मिली हो तो मुक्ति भी मिल जाती है। और देखिए, हमने फूल और दिया धूप ले लिया है मैंने भी, और मैं भी अपने पितरों का स्मरण कर रही हूँ। अपने ससुर जी का के नाम से मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा तर्पण दे रही हूँ। मेरे ससुर जी को भी, जहाँ भी रहे मेरे ससुर जी, वैकुंठ में निवास करे। कहा गया है कि पृथ्वी में जितने तीर्थ है सभी नैमिषारण्य में विद्यमान है। यहाँ स्नान, नियमित भोजन करके 7 पीढ़ियों का उद्धार किया जाता है और यहाँ पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों को भी अगर यहाँ पर पिंडदान दिया जाए तो अगर पितरों को मोक्ष प्राप्त न हुआ हो तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस तरह से नैमिषारण्य में हमने पूजा अर्चना करी और थोड़ा सा मैं वीडियो वगैरह बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी लेके मैंने कहा थोड़ा सा मैं पानी ले लेती हूँ, आचमन कर रही हूँ। और इस तरह से नैमिषारण्य को तीर्थों का राजा कहा गया है। और देखिए, मैं भी थोड़ा सा सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और अब मैं आपको मंदिरों के दर्शन कराऊंगी और इसके बाद मैं चक्र तीर्थ का स्नान कराऊंगी, जहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना चक्र रखा हुआ है। और देखिए, मंदिरों को दर्शन करवाती हूँ अब आपको। अब जाते हैं हम माता के 91 शक्तिपीठ माता ललिता के दर्शन करने के लिए। और देखिए, उससे पहले हमें भगवान विष्णु की एक बड़ी प्रतिमा दिखाई दी और भगवान शिव जी कहते हैं कि सभी देवी देवता यहीं पर वास करते हैं। तो लगभग नैमिषारण्य में सभी देवी देवताओं के मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ पर हनुमान जी से लेके, राम जी से लेके और यहाँ पर पांडवों से लेके हर किसी की मूर्ति है। ऋषियों से लेके, ऋषि मुनियों से लेके सबकी मूर्तियाँ हैं। और हम लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता रानी के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस स्थान में घूमने से, मंदिरों के दर्शन करने से एक अपार शांति महसूस हो रही थी। भगवान विष्णु और भगवान शिव की बहुत ही प्यारी, देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और यहाँ पर हमने खूब सेल्फी, खूब फ़ोटो खींची भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के सामने। देखिए कितना मनमोहक स्थान है ये नैमिषारण्य। और इसके बाद हम लोगों ने अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ थी। अंदर देखिए, ये है पांडवों की मूर्तियाँ, 5 पांडवों की मूर्तियाँ रखी गई हैं। देखिए, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है और हमारे साथ के सब माता के दर्शन कर रहे हैं। अंदर सारी सबकी मूर्तियाँ रखी गई हैं। और देखिए, ये है माता रानी के, ये देखिए माता के जितने रूप हैं सब रूपों की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई है, नाम लिखे गए हैं।
तो मैं एक एक करके माता की मूर्तियों को देख रही हूँ और माता के नामों का उच्चारण भी कर रही थी। तो देखिए इस तरह से हमने सारी मूर्तियों का ध्यान अर्चना किया और उसके बाद हमारे ये हैं 12वीं देवी। देखिए सारी देवियों की मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये देखिए माता के जितने रूप हैं सबकी मूर्ति, यहाँ पर नारद जी की भी मूर्ति रखी गई है। नारद जी ने कहा गया कि सबसे पहले सत्यनारायण की कथा यहीं पर सुनाई थी, तो उनके भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर भगवान शिव गोरा विद्यमान है। 5 पांडवों की मंदिर भी है यहाँ पर। देखिए अंदर 5 पांडव द्रौपदी के साथ हैं, तो दर्शन करते हैं। देखिए ये है भगवान विष्णु है, धर्मराज युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव, ये है द्रौपदी। तो उनकी मंदिर है ये 5 पांडवों के मंदिर भगवान विष्णु के साथ। और उसके बाद कुछ देखिए साधु बाबा ही कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन भजन। मैं उनकी वीडियो बनाने उनको दक्षिणा दिया और वो कीर्तन खूब जोर से गाने लग गए। सुनाती हूँ मैं उनके भजन, मैं भी और मेरी ताई है जो हम भी उनके साथ भजन गाने लग गए। तो इस तरह से हमने खूब दान दक्षिणा। यह है सुग्रीव मंदिर, ये है बाली मंदिर। हनुमान गढ़ी भी है यहाँ पर। कहते कि हनुमान जी जब पाताल लोक से रावण को मार के आए थे तो यहीं पर थोड़ी देर आराम किया था। तो यहाँ पर हनुमान गढ़ी भी है। देखिए हनुमान गढ़ी के दर्शन करिए आप लोग। जय श्री हनुमान जी की। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दान वदलन, जय 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 कपिसुर, बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। और यहीं पर व्यास गद्दी भी हैं। तो लगभग सारी चीज़ें यहीं पर हैं। सारी देवी देवता कहा गया है कि यहीं से। अब ले चलती हूँ मैं आपको चक्र तीर्थ स्थान। यह स्थान भगवान विष्णु ने देवासुर से युद्ध में चक्र द्वारा अनेक असुरों का वध किया था। उसके बाद चक्र को शुद्ध करने के लिए 8 करोड़ तीर्थों को एक साथ भगवान ने यहाँ पर एकत्र किए और चक्र में प्रचारित कर शुद्ध किया गया। इसलिए इसको स्थान को चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम चक्र तीर्थ स्थान रखा गया। और चक्र तीर्थ स्थान में नहाने से देखिए क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए चक्कर के जैसा ये घूम रहा है और मैं भी थोड़ा सा आचमन ले रही हूँ। और थोड़ा हम नहाने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पर भी पितरों का नाम लिया। और कहा गया है कि चक्र तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार से पापों से छूट जाता है और स्वर्ग में ही वास करता है, कहा गया है। श्री चक्र तीर्थ स्थान में भगवान विष्णु के दर्शन करता था, शक्ति दान करता है या इंद्र के समान निष्पाप होकर वैकुंठ वास करता है। इस प्रकार नैमिषारण्य में चक्र जरूर करना चाहिए। यहाँ पर चक्र तीर्थ में सोमवती अमावस्या को स्नान करने से किए गए पातक नाश, जो भी हमने पाप किए हो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से देखिए हम फूल फल लेके अब मंदिर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से नहा धोआ के अब मैं आपको उन स्थानों के दर्शन कराऊंगी। देखिए अब हम जा रहे हैं अंदर, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर माता का प्रसाद लिया और अब हम जा रहे हैं माता ललिता के दर्शन करने के लिए। जो माता का पिंड है उसका दर्शन करेंगे। माता के ललिता नाम से इस पिंड को जाना जाता है। और
और देखिए चक्र तीर्थ में सभी नहा रहे हैं। एक बार फिर से चक्र तीर्थ स्थान, आप लोग सब चक्र तीर्थ स्थान का दर्शन करिए। और इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के सब अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। तो आप लोगों को अगर नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ स्थान का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हम लोग कीर्तन भजन करने लग गए और अब हम अयोध्या के लिए भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। बाय बाय।